सभी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुमित कुमार और आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं JKSSB की तरफ से निकाली गई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पे J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। एडवर्टीज़मेंट नंबर आप देख पा रहे होंगे और ये जो नोटिफिकेशन है ये 26 मार्च 2021 को पब्लिश किया गया था। अभी किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी पोस्ट निकाली गई हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर 52 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 528 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 1444 वैकेंसीज़ हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर 256 वैकेंसीज़ हैं। फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क्स डिपार्टमेंट के अंदर 4 वैकेंसीज़ हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की यहाँ पे 21 वैकेंसीज़ है। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 2311 वैकेंसीज़ हैं और इसके जो फॉर्म्स है वो 12 अप्रैल 2021 से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 12 मई 2021 है। और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि अगर आपके पास J&K का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा सकते हो। और तो यहाँ पे जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो फॉर्म के लास्ट डेट तक आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जितने भी OM कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनकी मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल होनी चाहिए और उनका जन्म 1 जैन 1981 से पहले और 1 जैन 2003 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स की यहाँ पे मैक्सिमम एज 43 होनी चाहिए। उनका जन्म 1 जैन 1978 से पहले और 1 जैन 2003 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 43 है, 1978 से पहले और 2003 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए उनका जन्म। तो इसी तरह आप जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनकी यहाँ पे आप मैक्सिमम एज और मिनिमम एज देख सकते हो यहाँ से। तो क्वालिफ़िकेशन की हम आगे बात करते हैं, कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, क्या क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और सैलरी क्या होगी। तो उस पर हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये पूरा कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगती है तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करी गई है। 350 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी होगी, जिसको आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो नोटिफाई नहीं किया गया है, ना ही वेन्यू और सेंटर यहाँ पे अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, उसको सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर। और सिलेक्शन आपका किन किन स्टेजेस से गुजर कर यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इंग्लिश में ये पेपर सेट किया जाएगा जिसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसकी जो टेंटेटिव आंसर कीज़ है वो एग्ज़ामिनेशन के बाद jkssb.nic.in पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे जितने भी रिटन टेस्ट के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स मार्क्स स्कोर करेंगे तो वो नॉर्मलाइज होंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसका जो रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, उसको सेपरेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा तो वो आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एडमिशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन एडमिशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उस टाइम पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, वो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। जैसे ID प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आपके पास अगर कोई ID प्रूफ है तो वो आप वहाँ पर लेकर के जा सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। जब आप
एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट राइट हिज नेम एंड डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिक्टली एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जो आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो मेंशन है वही आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको डालना है। तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पढ़ लीजिए और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो आपको ssbjk.org.in पर विज़िट करना है, जो कि JK का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, ssbjk.org.in। उसके बाद वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके, और वहाँ पर आपको वर्किंग ईमेल आईडी डालनी होगी और मोबाइल नंबर डालना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको लेटेस्ट ओपनिंग्स पर क्लिक करना है और वहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको इमेज अपलोड करने का। और यहाँ पे साइज़ बताया गया है फ़ोटोग्राफ का, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए और 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर का हाइट एंड विड्थ होना चाहिए। साइज़ बताया गया है सिग्नेचर का मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए, हाइट एंड विड्थ 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे कैंडिडेट नीड टू इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स आर फिल्ड अप विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि जो भी उसने फिल किया है वो एकदम करेक्ट है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद आपको जो पेमेंट है वो कर देनी है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। पे नाउ लिंक पर क्लिक करके वहाँ पे 350 रुपये आपको पे करने होंगे, ठीक है। और बस यही बेसिक यहाँ पे जानकारी दी गई हैं। और उसके बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, पे स्केल क्या होगा और कौन सी पोस्ट का क्या नेम है और किस कैडर में आपको ये पोस्ट मिलेगी और किन किन कैटेगरीज़ के लिए कौन सी वैकेंसीज़ है और क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और साथ में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो GMC जम्मू है और सैलरी आपकी 35,800 से लेकर 1,13,200 होगी। और पोस्ट का जो नेम है वो आर्टिस्ट की पोस्ट है, जम्मू डिवीज़न का कैडर होगा। और OM कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है और बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट की पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट को और 2 साल का उसके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स के अंदर किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट होगा उस रिटन टेस्ट में जो भी कैंडिडेट जितने भी मार्क्स स्कोर करेंगे उसी आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन डिसाइड होगा। और यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंटिंग अथॉरिटी GMC है, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ये पोस्ट है। सैलरी इसके अंदर 35,800 से लेकर 1,13,200 है। जम्मू डिवीज़न के अंदर OM कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 2 है वैकेंसीज़ और SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1 है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। और RBA कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1 है और टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से और यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है या फिर डिग्री होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स में किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और जो सिलेक्शन होगा वो आपका जितने भी मार्क्स आप स्कोर करोगे रिटन टेस्ट के अंदर उसके मेरिट उसी मार्क्स के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। साथ ही यहाँ पे लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसकी सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 है। और इसके अंदर टोटल जो है वो 10 वैकेंसीज़ हैं जिनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। और इसके अंदर 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लेबॉरेटरी असिस्टेंट कोर्स के अंदर, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे अगर उसके पास डिग्री है
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन या फिर स्टेट मेडिकल फैकल्टी या फिर J&K पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर, तब भी वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएगा। और सिलेक्शन वही जो रिटन टेस्ट में जो मार्क्स स्कोर करेगा उसी के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और बाकी जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं, किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और क्या सैलरी क्या होगी, वो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो। किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो पूरी लिस्ट है ये 157 पेजेस की है। तो अगर मैं आपको वन बाय वन सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जितनी भी पोस्ट हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हो, और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आपको लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ और आपके मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशन है, तो उसी आधार पर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके सारी पोस्ट दिखा देता हूँ और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी आप पूरा यहाँ से रीड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया गया है जो कि फ़िज़िकली जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए ये एक सर्टिफिकेट है जिनको फिल करना है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक लेटर है जो खुद का वहाँ पे
स्क्राइब यूज़ करेंगे तो उनके लिए। गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं हर एक अपडेट अपने इस चैनल पे शेयर करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।